अब ठाकुर जी मुस्कुराए, भैया बाबा चाचा कुड़ चाचा क्या हुआ, ऐसे आंखें फाड़ करके क्यों देख रहे हो? जब इस प्रकार से पूछा और अक्रूर जी कहने लगे प्रभु अब ज़्यादा लीला मत दिखाना नहीं तो पागल हो जाएंगे। अब पहुँचे महाराज, जैसे ही पहुँचे नंद बाबा आदि पहले ही पहुँच गए थे और क्या देखा नंद बाबा से ठाकुर जी कहने लगे बाबा अभी कुछ समय है, यदि आप आदेश दें तो आज कुछ मेला देख आएँ और बाकी का बचा हुआ कल मेला देख लेंगे। अब जैसे ही कहा अब ठाकुर जी से बाबा कहने लगे भैया लाला ये अपना वृंदावन नहीं है, भैया इसका वेश बिल्कुल कम कर दो। अब महाराज जैसे ही देखा और कहा ठाकुर जी से बलराम भैया कहने लगे नंद बाबा से बाबा आप मुँह को आज्ञा दो और मैं सायन काल होने से पूर्व ही और कन्हैया को लेकर के वापसी आ जाऊंगा और कोई उपद्रव नहीं होने दूंगा, कोई उपद्रव मैं नहीं होने दूंगा। जब इस प्रकार से कहा महाराज बाबा ने आदेश दे दिया और जैसे ही गए। अब महाराज जैसे मथुरा की उन नर नारियों ने सुना ना कि गोपियां कहने लगी अरे सखी सुना है वो पूतना को मारने वाला बालक आया है, अरे सखी सुना है वो गिरिराज धारण करने वाला वो बालक आया है, वो माखन चुराने वाला वो लाला आया है, मिश्री खाने वाला वो चीर हरण वस्त्रों को चुराने वाला, चलो तो देखें सखी बड़ा नाम सुना है इसका। अब जैसे ही महाराज गोपियों ने देखा और कहते न तो उसमें हम तुम खिले तुम्हें तुम नारायणम पुरुषम मध्यमायाम यन्याभिजाता विविधादिकोसा ब्रह्मा विरासेद यतये सलोकः। महाराज जो भी ठाकुर जी को एक बार देखता है ना और देख करके ठाकुर जी का दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है मानो। बिहारी जी का जो एक बार दर्शन कर लेता है ना प्यारे, और यदि उसने मन से बिहारी जी का दर्शन कर लिया ना तो उसके मन में बार बार इच्छा जागृत होती है कि बिहारी जी कब आप पुनः हमको दर्शन दोगे। और यदि 1-2 महीने दर्शन नहीं होना, हम दूसरे की तो नहीं कहते, लेकिन हमको यदि 1-2 महीने वृंदावन ना जाएं, बिहारी जी का दर्शन नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे हमारा कुछ उजड़ गया हो, कुछ हमसे कुछ किसी ने छीन लिया हो। ऐसा लगता है कि सरकार के दर्शन बारंबार होते रहें। प्यारे ठाकुर की इस प्रकार की इतनी सुंदर छवि है, ऐसी सुंदर छवि है कि एक बार जो निहार लेता है ना दीवाना हो जाता है प्यारे। अब गोपियों ने जैसे देखा, तुलसीदास बाबा ने लिखा ओ धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए काम धाम सब त्यागे, धाए धाम मन हो रंग निधि लोटन लागे, मन हो रंग के लोटन लागे, मन हो रंग निधि लोटन लागे, मन हो रंग निधि लोटन लागे, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे। अब महाराज
जो भी सुनता है ना अपने सारे काम को छोड़ करके और दर्शन करने के लिए दौड़ता है। केतारी सखी तूने नहीं दर्शन कर पाएगा, अब भी गए, यहाँ से दाएं मुड़े हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुकुमार हैं, इतने सुशील हैं, ऐसे दिखने में लगते कि इसने ये गोवर्धन को कैसे धारण किया होगा समझ में नहीं आ रहा। अब जो गोपियां बाहर नहीं निकल सकती ना सास ससुर के डर से, नई नवेली गोपियां हैं बाहर नहीं निकल सकती, वो झरोकों से और जो खिड़की होती जंगले से झरोकों से झांक करके देखती, देख 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 सकी वो जा रहे, देख कितने सुंदर है, कितना सुंदर पीताम्बर धारण कर रखे हैं। और जैसे ही गोपी जोर से बोलती ना और ठाकुर जी उसी तरफ निहारने लगते, महाराज दीवाने हो जाते। सबसे पहले अब जैसे ही देखा सायंकाल हुआ, वापसी गए, पुनः आए और द्वितीय दिवस जैसे ही आए ग्वाल वालों ने कहा भैया बड़ी चर्चा हो रही तुम्हारी बहुत चर्चा हो रही है। अब ठाकुर जी ने कहा भैया तुमको पता है जो यहाँ के राजा हैं ना वो मेरे सगे मामा लगे, एकदम सगे। हम आप लोग कहने लगते ना बिल्कुल एकदम सगी वो है हमारी, हाँ सगी एकदम, एक ही माँ के हम दोनों। अब बोले मैं बिल्कुल सगे मामा है मेरे। अब ग्वाल बाल कहने लगे अरे दारी के तुम पहले ना बता सको कि मामा के यहाँ पर जाना है। बोले क्यों भैया? बोले जरा हम डेंटिंग पेंटिंग करके आते, थोड़ी सुंदर चुनरी उनरी डाल के और थोड़ी पाउडर क्रीम आदि लगा के थोड़ी सुंदर बन के आते ना। हमने सोचा मेला देखने जाना तो हम तो वो वाले कपड़े पहने चले आए रोज वाले, जैसे हम लोग आ जाते कभी कभी, हाँ ऐसे ही आ जाते माँ से नाक सी छपा के, अच्छा नहीं लगता ऐसे बताया करो सुंदर। बोलो वृंदावन में हरि लाल की, बोलो वृंदावन में हरि लाल की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अति कर दी आप लोगों ने कंजूसी की, मुंह तो खुलता ही नहीं महाराज। अभी बातों के लिए तो देखो तो ऐसे बताते नहीं, बोली हाँ ठीक है, लेकिन महाराज जाना बीच बीच में का कान लगा समझ में नहीं आवे, कथा तो कचू कचू समझ में आ जाए, पता नहीं का कान लगा। अरे मुंह खोल जाओ, जिज्जी हरो बाई हरो तुम उनके हा करें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब महाराज जैसे ही कहा इसी बीच में कुछ दान दाताओं के नाम आए हैं और जो ये कथा चल रही है इस कथा की एक समिति बनाई गई है। ये कथा जो आप सुन रहे हैं चौथी वर्ष है नौगांव में, चौथी वर्ष। और इसमें जो दान दाता हैं उनके मैंने आपको नाम, जो समिति है इसमें 50 या 100 रुपये माह का शुल्क रखा गया है। तो आपको मैं नाम विदित करा दूं। श्री ध्रुव अवस्थी जी इनके 1100 रुपये आए हैं, श्री ऋषभ पाल जी इनके 600 रुपये आए हैं, रवि मिश्रा जी 1100 रुपये, मऊवाली अम्मा 1100 रुपये, रानू राजा 1100 रुपये, श्री शरद चतुर्वेदी जी 1100 रुपये, श्रीमती अभिलाषा श्री धीरेन्द्र शिवहरे जी 1100 रुपये, श्री अंकित चतुर्वेदी जी इंद्राटा वाले 1100 रुपये, श्री चंद्रमुखी अग्रवाल जी 600 रुपये, श्री अरविंद सोनी जी आलीपुरा वाले 1100 रुपये, श्री उमेश कुमार पांडे जी बाबूजी जो हैं इनके 1100 रुपये ये समिति के जो सदस्य हैं इन लोगों के प्राप्त हुए हैं। और जो भी इसमें जुड़ना चाहता हो इस समिति में तो अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, जो हमारे अंकित भैया विराजमान हैं उनके पास अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखा सकता है। यदि आप 100 रुपये महीने दे सकते तो अच्छा है, नहीं दे सकते तो एक साथ भी दे सकते हैं, 100 नहीं दे सकते तो 50 भी, यदि कोई जुड़ना चाहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जो अन्य दान दाताओं ने दान किया है 500 रुपये कुशवाहा जी के हैं, 200 रुपये गुप्त दान, 50 रुपये राहुल जी और 50 रुपये ख्याली प्रसाद प्रजापति, 200 रुपये श्री मीना गुप्ता जी, 50 रुपये गुप्त दान। तो इन सब के लिए भी परमात्मा कृपा में वरदहस्त बनाए रखे। अब महाराज जैसे और आगे बढ़े, ठाकुर जी ने कहा भैया तो क्या मामा के यहाँ पर कोई कमी है? मामा के यहाँ पर कोई कमी है क्या? क्या चाहिए? बोले सबसे पहले तो सुंदर वस्त्र चाहिए। एक कंस का जो धोबी था वो जा रहा था महाराज,
अब जैसे ही धोबी जा रहा था, अब ठाकुर जी ने देखा और कहा, अरे मामा जी, ये वस्त्र जो आप लेकर के जा रहे हो क्या मुझको मिल जाएंगे, मुझे प्राप्त हो जाएंगे क्या? अब जैसे ही पूछा महाराज, कंस कहने लगा, ये बताओ तुमने हमको मामा क्यों कहा? अब तुमने हमको मामा क्यों कहा, किस नाते कहा? जब इस प्रकार से पूछा तो ठाकुर जी कहने लगे, भैया, और जो यहाँ के राजा हैं ना, वो मेरे सगे मामा लगे, और जाई नाते आप मेरे मामा है गए। अब तो महाराज कंस देख करके और ऐसे देखने लगा आंखें फाड़ के, ओहो, अच्छा तुम ही हो वो, हमको सब पता है, राजा ने तुमको क्यों बुलवाया। अब जैसे ही देखा महाराज तो पुनः ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा मामा, तो आप जानते ही हो क्यों बुलवाया, तो हमको ये वस्त्र मिल जाएंगे कि? हमारे ग्वाल वालों को थोड़ी इच्छा हो रही कि अच्छे वस्त्र पहने। अब महाराज जो कंस का जो रजक था, वो धोबी भैया थे, वो तो क्रोध में अपार हो गए। बोले, तुमने कभी ये राजसी वस्त्र देखे भी हैं? गमार ग्वाले, अनेकों गालियां दे डालें। अब एक बगल में ग्वाल बाल खड़ा था, गोप खड़ा था, उसने कन्हैया के हाथ को दबाया और थोड़ी से दबाया और कहा, पूतना वाला हाथ। अब जैसे इशारा किया ग्वाले ने, तो ठाकुर जी ने एक लिया और जैसे ही महाराज दिया, सोच का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब ठाकुर जी ने कहा, भैया जो तुमको अच्छे लगे ना वो पहन लो। अब कंस, कहाँ कंस महाराज, पहाड़ पहाड़ जैसा, कहाँ कंस, वो कहाँ वो नन्हे मन्ने छोटे छोटे ग्वाल वाल। अब महाराज जो नीचे का था वो ऊपर पहन लिया, वो जो ऊपर का था नीचे पहन लिया। जैसे आजकल नहीं फैशन चल गई महाराज, फैशन बताएं, फैशन का बताएं। एक जगह हम गए शादी में गए, तो अब जैसे हम पहुंचे तो एक सज्जन वहां आए, बोले गुरु जी आ गए? हमने कहा हाँ भैया आ गए। और आनंद मंगल, हमने पूछा आनंद मंगल? बोले हाँ गुरु जी। बोले अच्छा गुरु जी, एक प्रश्न पूछें, बुरा मत मानना। पूछो भैया। बोले अच्छा गुरु जी, जो बताओ, आपके पास कपड़ा नहीं है? तो कपड़ा। तो हमने नीचे से ऊपर तक देखा, हमने कपड़ा हम पहने तो हैं, मतलब हमने कोनो कमी दिखा तो। बोले हाँ गुरु जी, जे वाले नहीं, जीन्स नहीं है देते का? हम नहीं भैया, गरीब ब्राह्मण आए, हम तो गरीब ब्राह्मण है, हमने हमारे पास तो यही लुंगी आती, तो लुंगी लगाई, ऐसी पुंगी सी बनाई और ऐसी लपेटी और चले आए। हाँ भैया, टपरिया में, अब गरीब ब्राह्मण आए तो टपरिया में तो रहे कहाँ रहे हैं। और अब हमें में लगाओ मौका, बगल में ऐसो पेंट चलन लगी भी ऐसे कितने से, वैसे ही कहूँ फटो रात, कहूँ में ऐसी धजियाँ सी लटकते। हमने कही, हमने भैया हम पूछ लें? अब बोले हाँ पूछो गुरु जी। हमने जो बताओ, कहाँ गिर पड़े थे तुम? हमने कहाँ गिर, मतलब हमने कहाँ गिर गए आप? बोले कहे गुरु जी, हमने जो तुम्हारा पेंट नहीं फट गो? गुरु जी फटो नहीं है, कैसो को ले आए आज, हमने जो फटकाए गो। तो आजकल तुम्हारा जब फैशन चलन लगी। अब जैसे दर्जी ने देखा, और दर्जी ने देखा ना कि ग्वाल बाल कुछ ऐसे टांगे ऐसे करे और ऐसे चले जा रहे टांगे, अब चले जा रहे थे। जैसे ही दर्जी ने देखा, दर्जी ने विचार किया, ये नई फैशन ऐसे करें। ठाकुर जी से कह रहे, अब ऐसे जब ऐसे करें ना तो जैसे हैंगर पहन के पुनः कपड़ा छू के यहाँ टांग दे, ऐसे लगे। अब दर्जी ने देखा, बोले ये नई फैशन कहाँ से आ गई? बोले हमने तो आज तक ऐसे कपड़े बनाए नहीं। ठाकुर जी ने कहा कुछ ऊपर चढ़ा लो भैया, लंबे हैं तो कुछ और ऊपर चढ़ा लो। बोले कन्हैया मजा नहीं आया। बोले रुको कुछ व्यवस्था करते। दर्जी मिला और दर्जी के पास गए। दर्जी से कहा भैया हमारे जो ग्वालवाल हैं, इन वस्त्रों को आप थोड़ी ठीक कर दीजिए। और जैसे ही कहा महाराज, दर्जी ने मशीन चला करके और खटर पटर 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 करके सबको एक सा कर दिया। ठाकुर जी ने कहा भैया वरदान मांगो, क्या चाहते हो? अब दर्जी ने विचार किया कि धोबी को भैया को क्या मिला, रजक भैया को क्या मिला? बोले कुछ नहीं सरकार, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे ही कहा, ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया भैया दिन दूने और रात चौगने तुम लोग फलोगे फूलोगे। तो महाराज आजकल हम लोग देखते हैं कि 100 रुपये का यदि कपड़ा है तो 500 की सिलाई है, और यदि दूल्हे राजा सरकार के वस्त्र है ना तो फिर तो कहना ही क्या है। अब
महाराज ग्वालवाल बोले भैया कन्हैया आनंद आ गया, लेकिन नेक कमी और रह गई। अब बोले क्या कमी रह गई? बोले जब तक ब्रजवासियों के गले में माला ना पड़ी हो ना, माला, तब तक ब्रजवासियों को आनंद नहीं आता। अब जैसे ही कहा, बोले भैया चलो देखते हैं कोई आगे व्यवस्था बनाते। सुदामा नाम का एक माली था, और माली के यहाँ पर जाकर के ठाकुर जी ने, और उसके करीब था और कुछ था नहीं, और जैसे ही देखा प्रसन्न हो गए, कुछ था नहीं, आसन बिछाया और पाद प्रक्षालन किए, पैरों को धुला, और जो पुष्पों की माला थी सबको पहनाई, एक एक गजरा सबको पहना करके अब आगे बढ़े। अब एक ग्वाला पुनः ठाकुर जी से बोला, बोले कन्हैया ये माला पहन करके तो चकाचक आनंद आ गया, लेकिन नेक कमी और रह गई। बोले भैया अब क्या कमी रह गई? बोले नेक कमी और रह गई। बोले जब तक ब्रजवासियों के माथे पर थापक थुआ चंदन नहीं लगा हो ना, बोले तब तक आनंद नहीं आता। अब जैसे ही कहा, बोले भैया चलो कुछ आगे व्यवस्था करते हैं, और जैसे ही महाराज आगे बढ़े, एक 3 जगह से टेढ़ी और एक त्रिविक्रमा, और महाराज चंदन लेकर के कंस के यहां पर दरबार में जा रही थी। अब जैसे ही दरबार में जा रही थी, जैसे ही ठाकुर जी ने देखा और ठाकुर जी ने आवाज लगाई, 3 जगह से टेढ़ी है, लेकिन ठाकुर जी क्या कहते? अरे सुंदरी सुनती हो? क्यों? ठाकुर ने क्या कहा? अरे सुंदरी सुनती हो? प्यारे हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? हमारे ठाकुर जी का नाम है श्याम सुंदर। और प्यारे जो जैसा होता है ना, कहते ना, जैसे जिस प्रकार की दृष्टि होगी उसी प्रकार आपको ये सृष्टि नजर आने लगेगी। हमारा ठाकुर किसी में अवगुण देखता ही नहीं है। हमारे ठाकुर में एक ही खूबी है, कोई भी चला जाए, कितना भी बेकार हो, लेकिन इस प्रकार देखता है कि इससे सुंदर और कोई है ही नहीं है। अब प्यारे जैसे ही देखा, लेकिन त्रिविक्रमा ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वहां तो उसको सब लोग क्या कहते थे? कुबड़ी कहते थे, त्रिविक्रमा कहते थे। महाराज पुनः ठाकुर जी ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी सुनती हो? मैं तुमको आवाज दे रही। पुनः आवाज लाई, जब बार बार आवाज लगाई, जैसे ही देखा और मुड़कर के देखा, हाँ हाँ देवी मैं तुमको ही बुला रहा था। जी सरकार आदेश करें। बोले जो चंदन लेकर के जा रही हो ना, क्या ये चंदन मुझे मिल जाएगा? जैसे ही कहा और याचना की। अब महाराज कहने लगी, यदि ठाकुर जी से कहने लगी, कहती सरकार यदि आप आदेश करें तो मैं आपको चंदन लगा दूं। अब महाराज जैसे ही चंदन लगाने लगे और त्रिविक्रमा जैसे ही चंदन लगाने लगी ना, ग्वाल बाल परिहास करने लगे, मुस्कुराने लगे, ताली बजा करके कहने लगे, कन्हैया तेरी जोड़ी तो बन गई, तू तीन जगह से टेढ़ा और ऐसे ही ये 3 जगह से टेढ़ी, तेरी जोड़ी तो एकदम कमाल की है। लेकिन ध्यान करियो भैया, ये वृंदावन ना, ये राजा कंस की नगरी है, कुछ गड़बड़ करोगे ना। अब क्यों ठाकुर जी के यहाँ जाना, मंदिर में ना, बिहारी जी के दर्शन करने जाना, ठाकुर जी का सिर कहीं जा रहा है, कमर कहीं जा रही है, पैर कहीं जा रहे हैं। ठाकुर जी 3 जगह से बर हमेशा तिरछे रहते हैं। और जैसे ही कहा सबको चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद अब ठाकुर जी से ग्वाल बाल कहने लगे, भैया अब चकाचक हो गया, लेकिन एक बात तो सुनो, तूने इस गोपी का चंदन तो सारा ले लिया, लेकिन इसको कुछ दिया नहीं। यदि ये राजा के यहाँ पर जाती तो राजा कुछ ना कुछ इसको कोई सामग्री देता, कुछ उपहार के रूप में भेंट देता। अब ठाकुर जी ने कहा अच्छा ऐसी बात, बोले रुक जाओ, तो मैं ऐसी वस्तु दूंगा कि जीवन में किसी ने इसको दी ही नहीं होगी। और ठाकुर जी ने उसके अंगूठा को दबाया अपने अंगूठे के पैर से और उसकी डांडी को जैसे ही पकड़ा और महाराज झटका लगाया, इतना सुंदर बना दिया कि विश्व सुंदरी बन गई। बोलो नंदन नंदन भगवान के। प्यारे इसलिए हम बार बार आप लोगों से कहने लगते कि अपनी वाणी से, ठाकुर ने क्या कहा था, अरे सुंदरी, और ठाकुर ने वैसा ही बना दिया। इसी प्रकार शास्त्र कहते हैं कि अपनी वाणी से कभी भी जीवन में किसी को कोशिश करो बुरा ना बोलो।
क्यों? 24 घंटे में एक बार जिह्वा पर सरस्वती मैया विराजमान होती हैं, और परमात्मा ना चाहे कि आपने या हमने किसी व्यक्ति को या किसी को भी यदि कोई गलत शब्द कहे, उसी समय माँ भगवती विराजमान हुई और हमारी वाणी उसको लग गई तो उसका जीवन बर्बाद, और यदि उसको हमारे द्वारा कष्ट हुआ तो हमारा जीवन बर्बाद प्यारे। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन बार बार करता हूँ कि कोशिश करो, यदि अपनी वाणी से हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो बुरा मत बोलो प्यारे। यदि आप बुरा अच्छा नहीं बोल सकते, नहीं बोलना, कुछ मत बोलो, उसके तरफ मत हेरो, लेकिन उसको बुरा शब्द मत कहो। अब महाराज, अब तो गोपी ने पकड़ लिया, सरकार आप हमारे घर चलना। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया कि आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। आगे बड़े महाराज। कुबलिया पीठ नामक जो हाथी था महाराज, उसको दरवाजे पर खड़ा कर रखा था और मदिरा का पान करा रखा था कि जैसे ही ठाकुर जी आएंगे दोनों को समाप्त कर देना। 10,000 हाथियों का उसके अंदर बल था महाराज। जैसे ही आए, महावत से कहा, महावत इस हाथी को आप और दरवाजे से एक तरफ करो, हमको अंदर जाना है। महावत ने नहीं सुना, और जैसे ही नहीं सुना ठाकुर जी ने उसको पकड़ा और इस प्रकार से घुमाया कि उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। हाथी का वो दांत लेकर के और आगे गए, धनुष जो रखा हुआ था, और धनुष को जैसे ही देखा, बलराम भैया से ठाकुर जी कहने लगे, भैया क्या इस धनुष को मैं छू लूं? जो वहाँ पर सेवक थे उन्होंने रोकने की चेष्टा की, बोले भैया अपने मामा का ही तो धनुष है। और जैसे ही धनुष को लिया, धनुष को तोड़ दिया, और भगवान शिव ने धनुष दिया था। भगवान शिव ने कहा था कंस से कि जब तक तुम्हारे यहाँ पर धनुष सुरक्षित है तब तक तुम्हारे प्राण सुरक्षित हैं, और जिस दिन ये धनुष टूट जाए उस दिन समझ लेना कि हमारा गोविंदाय नमो नमः होने वाला है। और जैसे ही धनुष टूटा, सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, यहाँ पर अस्थि और प्राप्ति जो कंस की 2 पत्नियां हैं उनकी चूड़ियां टूटना प्रारंभ हो गई। और महाराज धनुष को तोड़कर के सीधे ठाकुर जी रंग महल में पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे, अब जिस प्रकार से जिसका भाव था प्यारे, जो वहां पर भक्त बैठे थे ना, या जो वहां पर मल्ल युद्ध करने वाले थे, जिसका जो भाव था सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, मल्ला नाम ससीनाम नरवरा स्त्रीणा स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सुजनो सताम स्थितिभुजाम सहस्त्रम सुपुत्रो शिशु